हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। किस बैंक ने प्रोजेक्ट वेब के लिए NESL के साथ समझौता किया? इंडियन बैंक ने। किस बैंक ने प्रोजेक्ट वेब के लिए NESL के साथ समझौता किया? इंडियन बैंक ने। हाल ही में NGT का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? SK सिंह। NGT का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो SK सिंह को। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के प्रदर्शन के लिए क्या लॉन्च किया? ग्रेडिंग इंडेक्स। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के प्रदर्शन के लिए क्या लॉन्च किया? तो ग्रेडिंग इंडेक्स। UNHRC ने यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया? वृंदा ग्रोवर को। UNHRC ने यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया? वृंदा ग्रोवर को। हाल ही में तीसरी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक किस राज्य में शुरू की गई? कर्नाटक में। तीसरी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक किस राज्य में शुरू की गई है? तो कर्नाटक में। हाल ही में किस युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? पार्थ सांलुखे। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? पार्थ सांलुखे। हाल ही में नीदरलैंड के किस प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? मार्क रूट। नीदरलैंड के किस प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो मार्क रूट ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया गया? के राजा रमन। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो के राजा रमन को। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने पर्सनल लोन के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? एक्सिस बैंक के साथ। फ्लिपकार्ट ने पर्सनल लोन के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? एक्सिस बैंक के साथ। हाल ही में भारत देश किस में शामिल हुआ है? तो ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल किया गया। भारत को हाल ही में ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल किया गया है। हाल ही में किस देश के द्वारा भारत के मुंबई शहर में आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा? ताइवान के द्वारा। भारत के मुंबई शहर में आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र किस देश के द्वारा स्थापित किया जाएगा? ताइवान के द्वारा। हाल ही में कौन तेलंगाना राज्य का पहला बीमित गांव बना है? मुखरा। तेलंगाना राज्य का पहला बीमित गांव कौन सा बना है? मुखरा। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 तक किस देश को आलू आयात की अनुमति दी है? भूटान को। वर्ष 2024 तक भारत ने किस देश को आलू आयात की अनुमति दी है? भूटान को। हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया? दुबई में। ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। हाल ही में किस राज्य में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली में। किस राज्य में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में किसने ICAR के अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? नीरजा प्रभाकर। ICAR के अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किसने किया? नीरजा प्रभाकर ने। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम द्वारा कार्तिकी गोंजाल्विस को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम द्वारा कार्तिकी गोंजाल्विस को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से। हाल ही में मलप्पुरम केरल के प्रसिद्ध किस चित्रकार का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया? नंबूथिरी का। हाल ही में मलप्पुरम केरल के प्रसिद्ध किस चित्रकार का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो नंबूथिरी का। हाल ही में हरियाणा राज्य में किस योजना का शुभारंभ किया गया? मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? हरियाणा के द्वारा। हाल ही में किसने कोच्चि केरल में पहली महिला शाखा ओपन की है? पिरामल फाइनेंस ने। केरल में पहली महिला शाखा ओपन किसने किया? तो पिरामल फाइनेंस ने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 10 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? छत्तीसगढ़ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 10 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो छत्तीसगढ़ में। हाल ही में किसने NGT के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? CO कुमार सिंह। NGT के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया? CO कुमार सिंह ने। हाल ही में भारतीय नौसेना ने लद्दाख में किस कार्यक्रम की शुरुआत की?
आउटरीच कार्यक्रम की। भारतीय नौसेना ने लद्दाख में किस कार्यक्रम की शुरुआत की? तो आउटरीच कार्यक्रम की। हाल ही में 67वां ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का सम्मेलन कहाँ में आयोजित किया गया? कोलंबो में। 67वां ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? कोलंबो में। हाल ही में किस देश की पुरुष टीम ने FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता है? नीदरलैंड। किस देश की पुरुष टीम ने FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता है? तो नीदरलैंड ने। हाल ही में किसने FPSB इंडिया के नए CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया? कृष्णा मिश्रा ने। FPSB इंडिया के नए CEO के रूप में पदभार ग्रहण किसने किया? कृष्णा मिश्रा ने। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसका शुभारंभ किया? सिंगल विंडो NCC कैंडिडेटों का। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसका शुभारंभ किया? तो सिंगल विंडो NCC कैंडिडेटों का। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसको नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? P वासुदेवन। RBI ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया? तो P वासुदेवन को। हाल ही में भारत पे ने किसको अपना नया चीफ टेक्निकल ऑफिसर नियुक्त किया? पंकज गोयल को। भारत पे ने किसे अपना नया चीफ टेक्निकल ऑफिसर नियुक्त किया? पंकज गोयल को। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने कुंवारों और विधुरों के लिए कितने रुपए की मासिक पेंशन की घोषणा की? 2750 रुपये। हरियाणा राज्य सरकार ने कुंवारों और विधुरों के लिए कितने रुपए की मासिक पेंशन की घोषणा की? 2750 रुपये। हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तंजानिया। हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री किस देश के आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तंजानिया। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाले पहला देश कौन सा बना है? न्यूजीलैंड। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? न्यूजीलैंड। भारतीय स्टेट बैंक ने 1 जुलाई 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 68वां। भारतीय स्टेट बैंक ने 1 जुलाई 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया? तो 68वां। PM मोदी ने किस राज्य में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? आंध्र प्रदेश में। मोदी जी ने किस राज्य में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? आंध्र प्रदेश में। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ पर शुरू की गई? चेन्नई में। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू की गई? चेन्नई में। किस भारतीय जोड़ी ने एशियाई मिश्रित युगल चैंपियनशिप जीती है? भारतीय जोड़ी दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह संधू। किस भारतीय जोड़ी ने एशियाई मिश्रित युगल चैंपियनशिप जीती है? तो भारतीय जोड़ी दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह संधू। किस राज्य में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया गया? गुजरात राज्य में। किस राज्य में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया गया? गुजरात राज्य में। किसके नेतृत्व में 13 सदस्यीय मुक्केबाजी टीम एशियाई खेल 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? निकहत जरीन और लवलीना बोरगोहन। किसके नेतृत्व में 13 सदस्यीय मुक्केबाजी टीम एशियाई खेल 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो निकहत जरीन और लवलीना बोरगोहन। कौन सा बैंक क्रेडिट कार्ड शाखा BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन में 49% हिस्सेदारी बेचेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन सा बैंक क्रेडिट कार्ड शाखा BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन में 49% हिस्सेदारी बेचेगा? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। किस केंद्रीय मंत्री ने बाल संरक्षण सुरक्षा और बाल कल्याण पर क्षेत्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? स्मृति जुबिन ईरानी जी ने। किस केंद्रीय मंत्री ने बाल संरक्षण सुरक्षा और बाल कल्याण पर क्षेत्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया? तो स्मृति जुबिन ईरानी जी। किसने सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया? अतुल आनंद। सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किसने किया? अतुल आनंद ने। किस देश ने नशीली दवाओं MDMA को मेडिकल यूज़ के लिए मंजूरी दे दी है? ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने नशीली दवाओं MDMA को मेडिकल यूज़ के लिए मंजूरी दे दी है? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अजित अगरकर को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अजित अगरकर को। एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया गया? NMDC को। एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स 2023 से किसको सम्मानित किया गया? NMDC को। 32वें डुरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? कोलकाता में। 32वां डुरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कोलकाता में। सैफ चैंपियनशिप 2023 फाइनल खिताब किसने जीता? भारत ने। सैफ चैंपियनशिप 2023 का फाइनल का खिताब किसने जीता? भारत ने। हाल ही में हैदराबाद में आयोजित नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में किसने ब्रेक स्ट्रोक कंपटीशन में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया? माना पटेल ने।
हैदराबाद में आयोजित नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में किसने ब्रेक स्ट्रोक कंपटीशन में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया? तो माना पटेल ने। हाल ही में किसको संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक के रूप में दोबारा से चुना गया? च्यू डोंग यू को। किसे संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक के रूप में दोबारा चुना गया? च्यू डोंग यू को। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किस समिति का आयोजन किया जाएगा? एससीओ वर्चुअल समिट का। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किस समिट का आयोजन किया जाएगा? एससीओ वर्चुअल समिट का। हाल ही में किस देश ने नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की? यूएई ने। किस देश ने नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की? यूएई ने। हाल ही में भारत के यूनियन आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भारत के लिए क्या लॉन्च किया? 6G इंटरनेट अलायंस लॉन्च किया। हाल ही में भारत के यूनियन आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भारत के लिए क्या लॉन्च किया? 6G इंटरनेट अलायंस। किसने लॉन्च किया? तो आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। 132वें डुरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन किस राज्य में आयोजित किया गया? कोलकाता में। 132वें डुरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन किस राज्य में आयोजित किया गया है? कोलकाता में। हाल ही में किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी? गुजरात में। किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी? गुजरात में। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर पदार्थ घोषित किया? एस्पार्टेम को। डब्ल्यूएचओ ने किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर पदार्थ घोषित किया है? एस्पार्टेम को। हाल ही में किस राज्य में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई? बिहार में। किस राज्य में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई? बिहार में। हाल ही में किसने नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में पदभार ग्रहण किया? लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर ने। किसने नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में पदभार ग्रहण किया? लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर। हाल ही में जारी ICC विमेंस ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में श्रीलंका की किसने प्रथम स्थान हासिल किया? C अट्टापट्टू ने। हाल ही में जारी ICC विमेंस ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में श्रीलंका की किस खिलाड़ी ने प्रथम स्थान हासिल किया? C अट्टापट्टू ने। हाल ही में नई दिल्ली में किस इंटरनेशनल हॉस्टल का उद्घाटन किया गया? मधुमास। नई दिल्ली में किस इंटरनेशनल हॉस्टल का उद्घाटन किया गया? मधुमास। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ में किस जानवर के लिए समर्पित फॉरेस्ट बनाए जाएंगे? बंदरों के लिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किस जानवर के लिए समर्पित फॉरेस्ट बनाए जाएंगे? बंदरों के लिए। हाल ही में किसको WTO में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? ब्रजेंद्र नवनीत को। हाल ही में किसको WTO में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? ब्रजेंद्र नवनीत को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? हरियाणा। किस राज्य सरकार ने 6वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? हरियाणा। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई? 126वीं रैंक। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई? 126वीं। हाल ही में सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव कौन बने? अतुल आनंद। सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव कौन बने? अतुल आनंद। हाल ही में किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन किया गया? झारखंड के देवघर में। किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन किया गया? झारखंड के देवघर में। हाल ही में UAE भारत शिखर सम्मेलन में आयोजित किया गया है? अबू धाबी। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट देखिए। हाल ही में वित्त मंत्रालय के अनुसार जून 2023 में GST संग्रह 12% से बढ़कर कितना हो गया है? 1.61 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में वित्त मंत्रालय के अनुसार जून 2023 में GST संग्रह 12% से बढ़कर कितना हो गया? तो 1.61 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में किसने कोल इंडिया के चेयरमैन का पदभार संभाला है? PM प्रसाद। हाल ही में किसने कोल इंडिया का चेयरमैन का पदभार संभाला है? PM प्रसाद। हाल ही में डेलॉयट ने अनुभवी पेशेवर किसको अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? मनोज कोहली को। हाल ही में डेलॉयट ने अनुभवी पेशेवर किसको अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? मनोज कोहली को। हाल ही में 132वें डुरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन किस राज्य में किया गया? ये क्वेश्चन आप पहले डील कर चुके हैं, कोलकाता में। हाल में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले अंतिम जीवित सिख सैनिकों में से एक राजिंदर सिंह धट को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से। हाल ही में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले अंतिम जीवित सिख सैनिकों में से एक राजिंदर सिंह धट को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से। हाल ही में किस राज्य में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन शुरू हुआ है? हरियाणा के गुरुग्राम में। हाल ही में किस राज्य में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन शुरू हुआ है? हरियाणा के गुरुग्राम में।
हाल ही में किस देश की एयरफोर्स ने फिलिस्तीन के जेनीन शहर पर एयर स्ट्राइक की है? इजराइल। हाल ही में किस देश की एयरफोर्स ने फिलिस्तीन के जेनीन शहर पर एयर स्ट्राइक की है? तो इजराइल की एयरफोर्स ने। हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया? मिलेनियम सिटी सेंटर। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने हुडा सिटीज मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया? मिलेनियम सिटी सेंटर। हाल ही में किस कंपनी ने 999 रुपये की कीमत का 4G फ़ोन जियो भारत V2 लॉन्च किया? रिलायंस कंपनी। किस कंपनी ने 999 रुपये की कीमत का 4G फ़ोन जियो भारत V2 लॉन्च किया? रिलायंस कंपनी। हाल ही में अमेरिका द्वारा प्रमाणित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार को क्या नाम दिया गया है? LF मोड A। अमेरिका द्वारा प्रमाणित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार को क्या नाम दिया गया है? LF मोड A। हाल में भारत के किस यूनियन IT मिनिस्टर ने भारत का 6G इंटरनेट अलायंस लॉन्च किया? अश्विनी वैष्णव ने। हाल ही में लुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। लुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। हाल ही में किस भारतीय बॉक्सर UK इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन के रूप में नामित किया गया? मैरी कॉम। हाल ही में किस भारतीय बॉक्सर UK इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन के रूप में नामित किया गया है? मैरी कॉम। हाल ही में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का विलय किस बैंक के साथ हुआ है? HDFC बैंक के साथ। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का विलय किस बैंक के साथ किया गया? HDFC बैंक के साथ। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? अजित पवार। महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया? अजित पवार ने। हाल ही में भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? ड्रीम 11। भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? ड्रीम 11। हाल ही में किसको ऑडी कंपनी ने मैनेजिंग बोर्ड के नए CEO के रूप में नियुक्त किया है? गर्नोट डॉलनर को। हाल ही में किसको ऑडी कंपनी ने मैनेजिंग बोर्ड के नए CEO के रूप में नियुक्त किया है? गर्नोट डॉलनर को। हाल ही में ब्रिटिश लेखक और कवि माइकल रॉसन को प्रतिष्ठित किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पेन पेंटर पुरस्कार 2023 से। माइकल रॉसेन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023, जो एक लेखक और कवि हैं। हाल ही में किसको भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया? तुषार मेहता को। सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तुषार मेहता को। हाल ही में किस देश के पार्लियामेंट में ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम पर खुली बहस हुई है? श्रीलंका। हाल ही में किस देश के पार्लियामेंट में ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम पर खुली बहस हुई है? श्रीलंका के पार्लियामेंट में। हाल ही में न्यूजीलैंड देश ने किस पर प्रतिबंध लगाया है? स्मॉल प्लास्टिक बैग्स पर। स्मॉल प्लास्टिक बैग्स पर न्यूजीलैंड ने प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में किस देश ने नशीली दवाओं MDMA साइलोसाइबिन को ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के इलाज के लिए मंजूरी दी है? ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में किस देश ने नशीली दवाओं MDMA साइलोसाइबिन को ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के इलाज के लिए मंजूरी दी है? ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश राज्य में किस मिशन की शुरुआत की? सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। मोदी जी ने मध्य प्रदेश राज्य में किस मिशन की शुरुआत की? सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। हाल ही में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। हाल ही में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया गया? उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में फिजी देश किस देश में अपना पहला दूतावास खोलेगा? इजराइल में। फिजी देश किस देश में अपना पहला दूतावास खोलेगा? इजराइल में। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रणविजय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रणविजय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? प्रयागराज में। हाल ही में प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला? आचार्य N गोपी को। प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला? तो आचार्य N गोपी को। हाल ही में फीफा ने आगामी अंडर-17 विश्व कप की मेज़बानी किस देश को सौंपी है? इंडोनेशिया को। फीफा ने आगामी अंडर-17 विश्व कप की मेज़बानी कौन से देश को सौंपी? इंडोनेशिया को। हाल ही में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया? उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा? सिलिकॉन वैली। हाल ही में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? सिलिकॉन वैली। EIU द्वारा हाल ही में जारी किया गया ग्लोबल लिएबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? वियना।
EIU द्वारा हाल ही में जारी किया गया ग्लोबल लिएबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? वियना। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने IT विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया? डिजिटल प्रौद्योगिकी विभाग। हिमाचल प्रदेश सरकार ने IT विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया? डिजिटल प्रौद्योगिकी विभाग। हाल ही में 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बर्लिन में। 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल का 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बर्लिन में। थैंक यू। नेक्स्ट है आपको नेक्स्ट करंट अफेयर्स के टॉपिक मिल जाएंगे। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी। थैंक यू।